यहाँ जेसीबी से हम चलवा रहे हैं। 500 मीटर हमने ये बांध डलवा दिया है। अब हमारे बच्चे बाहर हैं, कहाँ तक डलवाएं। पानी को रोकने के लिए एक बांध टाइप का बनाया था और जो अब ये भी टूटने के कगार पर है कि और ऋण से भी किसानों को निजात देनी पड़ेगी, तभी ये किसान सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। मथुरा के गोकुल बुराज से लगातार पानी छोड़ने जाने के बाद से यमुना में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ आगरा के एतमादपुर के कई गाँवों में जो यमुना का पानी है वो गाँव में घुसने लगा है। और यहाँ जो गदपुरा में हम खड़े हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीणों ने अपने खुद के साधनों से पानी को रोकने के लिए ये मेड़बंदी या फिर ये कहेंगे आपको पानी को रोकने के लिए एक बांध टाइप का बनाया था और जो अब ये भी टूटने के कगार पर है, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बताया जा रहा है कि लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि पानी यहाँ से करीब यमुना कई दूरी पर थी, उसके बाद पानी यहाँ पे बढ़ा और देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर या पानी की स्थिति अभी है कि यहाँ का जो बांध जो बनाया गया था ग्रामीणों द्वारा वो भी अब टूट रहा है। लगातार ग्रामीण यहाँ रातों रात उनकी जो नींदें हैं वो आंखों में गुजर रही हैं, क्योंकि यहाँ लगातार पानी बढ़ रहा है। वो रात में फावड़ा लेकर और ग्रामीण यहाँ बैठे रहते हैं जिससे कि पानी फूट कर कहीं गांव क्यों नहीं बढ़ जाता। आप दिखाएंगे कि इधर पानी भरा हुआ है, उधर आप देखेंगे कि ये पूरा गांव है जो ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हैं और लगातार ये कोशिश में है कि ये पानी जो है वो यहाँ तक थमा रहे, लेकिन पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। आज सुबह 6 बजे भी कई लाख क्यूसेक पानी गोकुल बैराज वहाँ से छोड़ा गया है। फिलहाल की स्थिति 152.85 बताई गई है जो मीटर में है और लगातार ये पानी बढ़ रहा है। तो ऐसी में स्थिति यह है कि यहाँ पानी की स्थिति बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि उधर साइड में भी लोग लगातार लगे हुए हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि पानी यहाँ से पार ना निकल सके। यहाँ कुछ लोग और भी हैं, यहाँ के ग्रामीण भी हैं, यहाँ किसान नेता भी हैं जो लगातार इस स्थिति को देख रहे हैं और उनकी स्थिति पूरी जानकारी में है। विपिन भाई, क्या स्थिति है अभी फिलहाल, कितने दिनों से ऐसी स्थिति है और क्या लग रहा है आपको, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए, हालात बहुत नाजुक हैं और गांव वाले भी चिंतित हैं। अगर ये पानी जेसीबी से ये रोका जा रहा है, पर लेकिन हर चीज की एक हद होती है और हद से ऊपर जा रहा है पूरा मामला, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और मुझे तो नहीं लगता है कि कब तक हम लोग रोक पाएंगे। और शासन प्रशासन भी इतना संवेदनशील नहीं है जितना होना चाहिए, उस हिसाब से उसकी जो पैरवी नहीं हो पा रही है। हमने कहा था कल 2 जेसीबीओं की व्यवस्था हो जाए तो एक जेसीबी दूसरी साइड में चलती रहे और एक जेसीबी दूसरी साइड में चलती रहे। उस तरीका से जिस तरीका से लेना चाहिए अधिकारियों को संज्ञान, उस हिसाब से नहीं लिया जा रहा है। सच्चाई ये है कि गांव वाले पूरी रात जग करके फावड़ा से और उन्होंने से व्यवस्था बनाई है उन्होंने, और व्यवस्था को अभी लोग बनाए हुए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो हालात बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं। आज कौन सा दिन है? पानी कितने दिन पहले यहाँ पे आया है? आज 4वां दिन है यहाँ पे। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे जो उसकी जो धार होती है यमुना नदी की, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे धार है और यहाँ भी पानी इतना है कि 10-10 फुट गहरा पानी यहाँ पर भी चल रहा है। देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग, छोटी सी बिल्डिंग भी डूबी हुई है। हाँ, 10-10 फुट गहरा पानी है यहाँ पे। ये जो कोठरी है ये तो बहुत ऊंचे पे है, लेकिन जब आपने उस तरफ जाओगे, आप जो भूसा का जो बुर्जी टाइप का बोलते हैं वो 10 फुट से कम नहीं है। यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर अगर आदमी कोई घुसने की कोशिश करेगा तो निश्चित है वो डूब जाएगा। फसलें डूब गई हैं, रास्ते फसल तो खत्म हो गई, फसल का तो कोई औचित्य नहीं बचता है। अब पशुओं का और जो लोगों के जो घरों में यमुना नदी अगर घुस जाती है तो लोगों के घर भी धराशायी होंगे। सरकार को इस पे चिंता करना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। और जो किसानों का जो कमर टूटी है, किसान के जैसे केसीसी ऋण है, तमाम जो ऋण है, और ऋण से भी किसानों को निजात देनी पड़ेगी, तभी ये किसान सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो क्या शासन की तरफ से कोई मदद दी जा रही है? यहाँ पे कोई पहुंचा हो? किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है, कुछ नहीं। अभी कोई भी सक्षम अधिकारी कोई यहाँ पर कोई पानी फूटने की कगार पे, फिर भी कोई राजस्व की टीम यहाँ पर कुछ नहीं आई है और न इनके लिए रुकने के लिए कोई ऐसे व्यवस्था बनाई गई है। पता नहीं, राम आश्रय पे छोड़ दिया गया है पूरा मामला। दादा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। कैसे स्थिति अभी यहाँ बनी हुई है? यहाँ पर साहब स्थिति बहुत खराब है। 4 दिन से इतनी स्थिति खराब है कि यहाँ पर प्रशासन का तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर गांव वाले रात को में सुबह 4 बजे तक जितने भी गांव के हैं सबको फावड़ा और तसलवार लेकर के सारी। एसडीएम साहब, नायब साहब यहाँ पहुंचे थे, बताया गया है कल आए थे यहाँ। कल सुबह आए थे साहब। अच्छा। पर हमको मुलाकात नहीं हुई थे, वो कहकर गए कि प्रशासन आएगा। यहाँ पर तो कोई प्रशासन हमको दिखा नहीं सर। और पूरी रात हो जाती है गांव वालों को, ना तो कोई ये देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर हम गांव वाले इसकी मदद नहीं करते तो हमारे पूरे गांव में पानी की व्यवस्था भंग हो जाती है।
अच्छा, कोई अनाउंसमेंट किया गया है कि पानी बढ़ेगा या कम होगा या क्या? लगातार 4 दिन से पानी बढ़ रहा है सर, कोई नहीं बता रहा इनको कम हो रहा है। कभी कहते हैं इतना बढ़ेगा, कभी कहते हैं इतना बढ़ेगा, लगातार बढ़ते और बार बार हम इसको दीवार लगाते हैं पानी की, पर पानी मतलब कितना पानी लगा ऊंचाई कर सकते हैं आप लगा दीजिए। पानी लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों को डर है कि ये पानी इस बांध को तोड़कर उन्होंने बुनियादबंदी की है उसको तोड़कर कहीं गांव की ओर न बढ़े, जिससे कि गांव में के जो मकान है उनके अंदर पानी न पहुंचे। हालांकि यथापुर के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां घरों में पानी पहुंच गया है। क्या यहाँ एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब या कोई शासन का आदमी यहाँ पहुंचा जिसने किसी तरह की आपको मदद की बात की हो, आश्वासन दिया हो या फिर खतरे से आगाह कराया हो? मैं ग्राम पंचायत का यहाँ प्रधान हूँ प्रधान जी और 4 दिन से बरकरार यहाँ जेसीबी से हम चलवा रहे हैं। 500 मीटर हमने ये बांध डलवा दिया है। अब हमारे बस से बाहर है, कहाँ तक डलवाएं इसको। प्रशासन के कल एसडीएम साहब आए, देख गए, अपना फोटो वोटो ले गए, चले गए। पूरी फसल पूरी तरह बर्बाद है। कम से कम गांव का 2-2.5 करोड़ का नुकसान है। अच्छा, और 10 मिनट में अगर ये फूट गया तो पूरा गांव डूब जाएगा। 10 मिनट लगेगी मात्र डूबने में। पूरी रात पूरे गांव के लोग यहाँ पहरा दे रहे हैं, जैसी है उन पर उसी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रशासन से यहाँ में कोई विशेष मदद नहीं। पानी को आए हुए कई दिन हो गए हैं, क्या उससे पहले 4 दिन है। जैसे ही पानी आया था उससे पहले हमने यहाँ जेसीबी लगा के डालना चालू कर दिया था। 1 दिन पहले उससे तो कोई प्रशासन की ओर से कोई टीम नहीं लगाई गई है यहाँ पर या फिर स्वास्थ्य टीम लगाई? क्योंकि ब्लॉक स्तर के आते हैं, तहसील स्तर के आते हैं, अपने चले जाते हैं, देखते हैं, प्रधान से कह देते हैं कि प्रधान जी व्यवस्था करो, तो प्रधान लगे हैं अपने करने में। जो हो रहा है उनसे उतना कर रहे हैं। अलग से कोई आपको कोष दिया जा रहा है इसके लिए? नहीं, अलग से कोई कोष नहीं है हमारे पास। किसी प्रकार का कोई कोष अलग से नहीं दिया जा रहा है। बाद में दे में क्या करें वो उनकी बात है। जैसा बताया यहाँ 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर यमुना है, उसके बाद स्थिति बनी हुई है। यहाँ से जमुना 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर ये पानी का भाव है 4 किलोमीटर है। यहाँ ट्रेन जिसकी यहाँ से लेके और समोगर घाट उधर पड़ता है 4 किलोमीटर की है और जमुना की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। जो जमुना ये डर है कि अगर बढ़ता है तो पानी आपके गांव में घुस जाएगा और नुकसान करेगा। पीछे से कोई हमें ऐसा आश्वासन नहीं मिल रहा है कि पानी घट रहा है या बढ़ रहा है जिससे कुछ सांत्वना मिले। तो कोई अनाउंसमेंट करने के या फिर बताने के लिए कहीं तो कोई नहीं आ रहे कि बस यही कह देते हैं कि आज और रोक लो, आज रात काट लो, सुबह उतर जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लगे हुए हैं। फोन करने के बाद जानकारी दे रहे हैं। यहाँ खुद की तरफ उनकी तरफ से क्या कहीं हुई है? ऐसी स्थिति कितने सालों बाद बनी होगी आपको अंदाजा है? एसडीएम साहब का भी फोन आया है, आ रहे हैं वो। आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। बताया उन्होंने कि मैं भी आ रहा हूँ। क्या स्थिति है तो मैंने बता दिया कि स्थिति बिल्कुल खराब चल रही है। अब 20 जगह से पानी रिस रहा। जेसीबी कितने सालों बाद ऐसी स्थिति आपने देखी है? 23 में आई थी, लेकिन 23 में इससे कम थी। अच्छा, इतनी नहीं थी, यहाँ तक ही आई थी। ये बांध है जो 23 का पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर दोबारा उसको झेल गया था। अब स्थिति बढ़ रही है। अब बस से बाहर है अभी। अब ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई थी, प्रधान जी की मदद से यहाँ पर इस मेड़बंदी को मजबूत किया गया था, लेकिन उनकी हिम्मत भी अब जवाब दे रही है क्योंकि पानी का जो स्तर जल का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और गांव की स्थिति हम दिखाएंगे आपको, बने रहिए।